हमारे हिंदू लोग क्यों परेशान हैं? उसके पीछे रीजन है, हम अपने धर्म को जानते नहीं और जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे मुसलमानों को देखो जाके, हर एक बच्चे को बचपन में ही, मदरसे में ही। मेरे मोहतरम उलमा, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप खामोशी से इस सेशन को सुनेंगे तो आपको भी इसमें फायदा होगा और मुझे भी जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी मोहब्बत से, आपकी मोहब्बत को देख के चौंक गया। यहाँ का नज़ारा माशाअल्लाह बॉम्बे के सुमैया ग्राउंड से भी बड़ा है। लोग दुनिया भर में कहते थे कि सबसे बड़ा मजमा बॉम्बे सुमैया ग्राउंड में, लगता है किशनगंज ने माशाअल्लाह बॉम्बे वाले को हरा दिया। दसला का मजमा माशाअल्लाह। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर और सवाल जवाब अंग्रेजी में करता हूं, चंद मौके पे कोशिश करता हूं उर्दू या हिंदी में बात करूं, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी सेशन में मैं गलतियां करूंगा। इसीलिए इस सेशन के पहले ही मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे सवाल जवाब के पैगाम पे तवज्जो देंगे। अक्सर पहले एक तकरीर होती थी और उसके बाद सवाल जवाब होता था, लेकिन हमेशा जब भी सवाल जवाब सेशन तकरीबन डबल होता था, और कल भी तकरीर तकरीबन 1 घंटा थी और सवाल जवाब 2 घंटा। फिर भी ये 2 घंटे में लोग अपनी प्यास न बुझा सके और मैं सबको मुतमईन न कर पाया। इसीलिए कोशिश करते कि जब भी 2 या 3 दिन का जलसा होता है तो एक दिन खुसूसन सिर्फ सवाल जवाब के लिए दिया जाता है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन सिर्फ सवाल जवाब का सेशन होगा, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर से पूछिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहन में जो सवाल है, जो शुबा है, उसका जवाब दूं, उस शक को दूर करूं। जैसे कि कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था, शेख ने कहा था कि पहले हम सवाल पूछने का मौका देंगे हमारे गैर मुसलमान भाइयों को, क्योंकि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, हमारे खुसूसी मेहमान हैं और उनका हक मुझसे सवाल पूछने का ज़्यादा है। मुसलमान भाई तो हमेशा मिलते रहते हैं, इसीलिए इस सेशन में पहला मौका दिया जाएगा गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को, और उनके सवालात ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह वक्त रिया तो हम मुसलमान भाइयों और बहनों को मौका देंगे सवाल पूछने का। मेरी दरख्वास्त है गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, मुझे लगता है मुसलमान भाई काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं। आप अगर इस सेशन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप खामोशी, शांति और अमन के साथ अगर प्रोग्राम सुनेंगे और देखेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा और मुझे भी आपके सवालात का जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप आवाज़ ना करें, सवाल का जवाब देने में आसानी होगी। मेरी दरख्वास्त है गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जो भी आपका सवाल है इस्लाम के मुतालिक, जो आपके जहन में था, आज आया या कल आ चुका है या उसके पहले, जो भी शक है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। आम तौर पे मजहबी मजमे में मजहबी तकरीर के बाद ऐसे सवाल जवाब के खुले सेशन नहीं होते। आप कोई भी सवाल, चाहे वो इस्लाम के मुतालिक हो, चाहे हिंदुइज्म के मुतालिक हो, चाहे ईसाईयत के मुतालिक हो, चाहे यहूदी के मुतालिक हो या बुद्धिज्म के मुतालिक हो, आप कोई भी सवाल इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालात का जवाब दूं इंशाअल्लाह। मेरी दरख्वास्त है कि आप गैर मुसलमान भाई अगर माइक के पीछे अगर कतार लगा सके तो फिर हम इंशाअल्लाह एक के बाद एक इनके सवाल का जवाब देंगे। इसी के साथ इंशाअल्लाह हम पहला सवाल शुरू करते हैं। सर, गुड इवनिंग। माई सेल्फ अमिताभ भट्टाचार्य। I am basically from Malda, that is in West Bengal.
and I am working in an pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me that कुरान पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा सर. आई एम हैविंग सब इंटरेस्ट आफ्टर रीडिंग द कुरान, बट सर प्लीज़ हेल्प मी आउट दैट हाउ कैन आई सर, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन सर. भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था. 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ. वो पूछना चाहते कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके. भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर. मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ. 3 जुज, 3 बारे. लास्ट अल बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े. हाँ सर. माशाल्लाह. भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज से ज्यादा है. सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है. यस सर. माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह. तो तकरीबन आपने 115th कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके. हाँ सर. मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़े, पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया वो तो सभी सही लगा. तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ा ही, कुछ याद, मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा. कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए. मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान. भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आए, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे. भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान. जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता तज़क्कुर कुरान, एक होता तदब्बुर कुरान. आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया. तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है. जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा. हाँ, लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया. 7% कुरान का आपने पूरा किया. और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा. मैं भी नहीं कह सकता हूँ. और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए. 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था. तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए. हाँ सर. 8 साल लिए तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में क्या काफ़ी है. 100% जाना ज़रूरी नहीं है. 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी. मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर. आप मानते खुदा एक है? आप मानते कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर. आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर. आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर. गलत है. मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually sir, the creator is only one. So why, actually I am having a question sir, that in Hinduism there is 33 crores of मतलब idols, they are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते. नाम तो 33 से ज़्यादा है. 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं. लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17,
आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू ताला के सबसे बेहतरीन नाम है, लेकिन नाम सही होना चाहिए। इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर, गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो। यस सर। इट शुड बी अ करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के। तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल, आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है यस सर। जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, यस सर। फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते क्या? नहीं पूछता हूं मैं। यस सर। आप मानते कि भगवान there का is no कोई अक्स structure. नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं? Yes. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes sir, prophet. आप मानते? Yes sir. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes sir. तो आप मानते खुदा है के? आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes sir. आप मानते? तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में, लेकिन अगर ये 2 चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक। हाँ, बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप 1st, 2nd, 3rd, 4th आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप 2 चीज मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर। हो चुके, माशाअल्लाह। चाहते क्या कलमा पढ़े? सर, आप चाहते क्या कलमा पढ़े? सर यस। आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूंगा। सर, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा, प्रोनाउंसिएशन, तर्जुमा मीन समझ गए काफी है। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है। यस सर। मेन चीज है, बाद में इंशाअल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते? नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली, मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूँ। पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? यस सर। आप पे कोई भी दबाव नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं सर, ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो सर, ऐसा हाँ? कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप
मुसलमान बन चुके। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दी इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, अभी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा तीसरा, चौथा, पांचवा जुज़ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते। वही सर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा कल करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़, हाँ आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज़ या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में, पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते। तो 2-2.5 पारे मुकम्मिल हो चुके हैं माशाल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप अगर पढ़ेंगे, जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, उधर से एक्सेप्ट भी हो गया। आ गया ना माशाल्लाह, क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज आते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और आप पीस टीवी देख सकते हैं। बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं इंशाल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू सर। गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम सुकांत चंद्र है, मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े, इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन। और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी तो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में
एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से वो ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आते हैं माइक नंबर 1 की तरफ। माइक नंबर 1 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 1 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के 10 लक्षण होते 10 धीरति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष, ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपल्सरी, करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपल्सरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेगा। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज, एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है?
नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं, खुदा की कोई मूर्ति है नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे, जी हाँ, तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। बाकी नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके। और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल माइक नंबर 3 से। वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है, और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक एक ही दीन सही है, और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखे अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया,
फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुशनसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे,
तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सामईन से गुजारिश है कि जो जहां पर हैं वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश न करें, परेशानी हो रही है। संजीदगी का माहौल बनाए रखें, जो जहां पर हैं बैठ जाएं, आगे न बढ़ें। अब हम चलते हैं शोबे ख़वातीन की तरफ। वहां पर वाज़ह है कि हमारा सिर्फ एक ही माइक है, माइक नंबर 4। माइक नंबर 4 पर अगर कोई गैर मुस्लिम बहन, गैर मुस्लिम खातून हैं तो वो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 4 से। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है, उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है कि एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है।
हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया, आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूं और मैं तकरीर एक दिया हूं, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलाहुमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी अक्सानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम सवाल करने का मौका देते हैं उस गैर मुस्लिम खातून, गैर मुस्लिम बहन को जो यहाँ हमारे पास डैश के नीचे मौजूद है। आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेखा मोहब्बत्रा मेदिनीपुर से आया हूँ। क्वालिफिकेशन एजेस, मैं पीस टीवी का डेली मायामाम करती हूँ। इस्लाम के बारे में मुझे इसी से मालूमात नहीं है। निज मेरे क्लास के लड़का भी इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात देते रहते हैं। इन मालूमात से मैं तो कार अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखती हूँ। इसलिए आप बारे में कारम इस्लामी कलमा
पर्दे। माशाल्लाह बहन ने कहा कि वो पीस टीवी देखती है और पीस टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन्न होकर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? जी नहीं। कोई भी पैसा दे रहा है आपको? नहीं। माशाल्लाह आप दिल से करना चाहती? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। भगवान एक है मानते हैं आप? जी। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहती? जी। कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके आए? क्योंकि इस देश में और इस्लाम धर्म में भी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। इस देश में भी किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में ज़बरदस्ती करना हराम है और इस्लाम में भी हराम है। लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस देश में अगर कोई दिल से अपने मजहब को तब्दील करना चाहता है और वो मजहब से प्रसन्न है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मजहब में आता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले रखिए एंड ओपन आर्म से इंशाअल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक अच्छा नाम रख दे। मुस्लिम नाम, बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा, आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम श्यामा मंडल है, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा, और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है, सबका मालिक जो है खुदा वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान।
कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूं, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है। ये सारे इंसान हैं और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा? घोलने के बाद नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं, नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते, नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्वधर्म सब धर्म एक है।
वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। तो पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते। मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसान है तो उसको दिखाता हूं मैं, अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है। लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसाई अब उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहने जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में, तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में,
बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे, और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे, और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये कहता हूं सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो, और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो, और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।